जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सभी मस्त स्वस्थ होंगे और आप सभी अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। आने वाले एग्जाम में आपका मैथ एक अहम रोल निभाने वाला है। उसी को देखते हुए जो नए क्वेश्चंस आपके हैं उनको हम करेंगे और इसी के साथ साथ इसी एक वीडियो में कोशिश करेंगे सारे क्वेश्चंस को कवर करने की। हर टाइप का क्वेश्चन इसमें कवर कर देंगे। जिन लोगों ने नहीं देखी है वो जाकर प्ले लिस्ट में पूरा वीडियो को देख सकते हैं। प्ले लिस्ट आपकी पड़ी हुई है परसेंटेज की। प्ले लिस्ट में जाके एक बार चेक कर लीजिए आप कौन कौन से चैप्टर्स आपको कराए जा चुके हैं और कौन से चैप्टर्स आपके चल रहे हैं, किन किन सब्जेक्ट्स को आपको पढ़ाया जा रहा है करंट अफेयर के साथ साथ। और आपको आने वाले समय में ये सारी वीडियोस सारे चैप्टर्स आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। ठीक है, रिवीजन के तरीके से करेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम लोग कवर करें। कंसेप्ट के हिसाब से देखना है आपको और आपको आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो जो क्वेश्चंस हम लोग करेंगे जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस करेंगे इनको, ताकि हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा कर सकें। ठीक, तो लिखा हुआ एक चेयर में एक टेबल का मूल्य 18,000 रुपए है। यदि चेयर का मूल्य 10% और टेबल का मूल्य 19% बढ़ जाए तो कुल मूल्य 20,700 रुपए हो जाता है। तो देखिए इसमें परसेंटेज का दिया हुआ है आपका और एक तरीके से हम इसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के चैप्टर से भी कर सकते हैं। वो मैंने आपको करा दिया है, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। तो एक चेयर का और टेबल का मूल्य कितना था? 18 था। 18,000 से बढ़ के कितना हो गया? 20,700। यानी कि 18,000 से कितना बढ़ गया वो? यानी कि 2,700 रुपए उसका बढ़ गया। पहले कितना था? 18,000। इसके बिहाफ में देखो कितने परसेंट बढ़ गया आपका दोनों का ओवरऑल। ठीक है, कैंसिल, ये कैंसिल, 9 दिया 9 दूनी और ये 5 दिया 15%। तो ओवरऑल मिलके इनका कितना परसेंट बढ़ रहा है? 15%। कितना बढ़ रहा है? 15%। अब देखो चेयर का और ये टेबल, ठीक, 15% हम यहां लिख लेते हैं। टेबल चेयर का कितना बढ़ रहा है आपका? 10% और टेबल का बढ़ रहा है 19। क्या कर दें? माइनस कर दें इसमें। इसमें कितना हो गया? 4 और ये 5। तो टोटल आप देखिए जो कितने हो गए। यानी कि चेयर के लिए हम कितना लेंगे? 4 और टेबल के लिए कितना लेंगे? हम 5 लेंगे। टोटल रेशियो जो बढ़ रहा है वो 9 बढ़ रहा है आपका। उस हिसाब से देखिए आपका पूछ रहा है टेबल का मूल्य पूछ रहा है किसके रेस्पेक्ट में? 18,000 के रेस्पेक्ट में। तो यानी कि 18,000 कितना हो गया? 9 टोटल हो गया। निकालना किसका है? टेबल का निकालना है। टेबल के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 5 से। 9 दूनी 18, 5 दूनी 10। तो कितना रुपए है उसका? एक टेबल की कॉस्ट कितनी है? 10,000 रुपए। कितनी कॉस्ट है? 10,000। तो हम लोग कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, इसलिए इसको जल्दी जल्दी हम करेंगे। ठीक, अब एक बार फिर समझ लीजिए कि 18,000 से कितना हो रहा है? 20,700। कितना बढ़ गया? 2700 बढ़ गया उसके कितने के रेस्पेक्ट में? 18,000 के रेस्पेक्ट में। उससे हमने डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया 100 से परसेंटेज बनाने के लिए। ओवरऑल जो दोनों के परसेंट कॉस्ट बढ़ी वो कितनी हुई? 15% हुई। एक चेयर की कॉस्ट 10% बढ़ी थी, टेबल की 19%। माइनस कर दिया, 19 में 15 गए, 4 बचे, 15 में से 10 गए, 5 बचे। रेशो कितना हो गया? 4 और 5। टोटल रेशो कितना हो गया? 9 किसके रेस्पेक्ट में? 18,000 के। यानी 9 जो रेशो है आपके वो किसके बराबर है? 18,000 के। निकालना किसका है? हमें टेबल का निकालना है। क्या कर दिया? 5 से मल्टीप्लाई। पूछता अगर वो चेयर का पूछता तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है आपके तो एक बार फिर से प्ले करके आप देख सकते हैं। ठीक, इस YouTube पे यही फायदा है आपका कि उसको स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं, कम करके भी देख सकते हैं और बार बार भी देख सकते हैं। कंसेप्ट के माध्यम से आपको पढ़ना है या और तरीके से पढ़ना है आपको हिट एंड ट्रायल मेथड बाय ऑप्शंस, तो उसको आप प्लेलिस्ट में, मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दे दूंगा आपको परसेंटेज की, उसमें जाकर देख सकते हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इस समय इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए लिखा है ताजे फलों में 72% वाटर, सूखे फलों में 20% वाटर है। 100 kg ताजे फलों में कितने किलोग्राम सूखे फल पाए जा सकते हैं? तो इसमें पूछा है उसने। तो इन सवालों में करने का तरीका यह है कि हम x मान के भी कर सकते हैं इन्हें। ठीक है, लेकिन इन क्वेश्चंस को मैंने पहले ही बताया है आपको कि इस टाइप के क्वेश्चंस को आप लोगों को करने का तरीका यह है कि जो चीज चेंज नहीं हो रही है, जो चीज कांस्टेंट है, जो बदल नहीं रही है, उसका यूज करें आप। एक्स मान के भी आप कर सकते हैं, है ना, लेट करके भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको सेपरेट करना पड़ेगा, वहां दिक्कत आएगी कैलकुलेशन करने में। यहां पर आसानी से आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी। क्यों? देखते हैं। देखिए कितना लिखा है ताजे फलों में, टोटल कितना है? 100 है। पहले कितना था इसमें? 72% का था, वाटर था। ठीक, यानी कि बाकी सूखे फल कितने हो जाएंगे उसमें? 28 हो जाएंगे। अब इसमें क्या हो रहा है?
अब क्या सूखे फलों में कितना है पानी 20%, और ये कितना है आपका 80%। तो आप देखिए फल फल थोड़ी सूखेगा, पानी सूख रहा है आपका। जैसे आपने अंगूर है तो अंगूर को अगर अंगूर जो है उससे आप किशमिश बनाते हो, उसका वाटर निकल जाता है तो किशमिश रह जाती है ना, गूदा गूदा जो होता है उसका मटेरियल जो होता है वो रह जाता है, पानी उसका निकल जाता है। लेकिन कुछ मात्रा में पानी रह भी जाता है उसमें, ताकि वो लिक्विड जैसी रहती है। तो उसमें चेंज किसमें हो रहा है आपका वाटर में। पहले वाटर ज्यादा, सूख के वाटर क्या हो गया कम हो गया, यानी चेंज हो गया ना। इससे इसमें क्या हो गया चेंज हो गया, ये 20%। लेकिन इसका जो मटेरियल था, जो माल था उसमें, वो क्या रहा अनचेंज रहा। वो पहले कितना था 28 था, फिर कितना हो गया 80। भाई इसमें अगर अगर ये 100 केजी था आपका तो कितना था 72 था, और ये कितना था 28 केजी था। तो चेंज किसमें हो गया, यहाँ चेंज हुआ, ये वाटर हो गया इसका कम रह गया, उड़ गया इसका पानी, सूख गया। और जो गूदा था उसका जो वो था क्या हो गया मटेरियल, वो बच गया। तो यानी कि ये 28 किसके बराबर होंगे 80 के बराबर होंगे। चेंज किसमें होगा, इसमें चेंज होगा। इसी को तो आप x मानते हैं, x उड़ गया पानी या x घट गया x बढ़ गया। तो इसमें क्या नहीं है चेंज नहीं है। जब इसमें चेंज नहीं तो इसी का हम यूज कर लेंगे। तो जो 80% है हमारा वो किसके बराबर है 28 के बराबर है। निकालना किसका है पूरा पूरा। जब कोई भी चीज होती है खुद में क्या होती है 100% होती है। तो 100% निकालने के लिए क्या करोगे 80 से 4 बाद में और ये 5 बाद में कितना हो गया 7, तो कितना हो गया 35 केजी। यानी 35 केजी जो था आपका वो क्या रह गया मटेरियल रह गया आपका उसमें। ठीक है, तो उसमें क्या वही तो पूछा कि 100 किलोग्राम ताजे फलों में से कितने किलोग्राम सूखे फल पाए जा सकते हैं। तो कितने किलोग्राम पाए जा सकते हैं 35 किलोग्राम। हमको इस तरह के सवालों में केवल वो चीज यूज करनी है जो अनचेंज्ड है, जिसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है। जैसे चीनी और शक्कर वाले में है तो पानी उड़ गया अगर उसका तो क्या रह जाएगी चीनी रह जाएगी ना। तो पानी में चेंज है तो चीनी का हमें यूज करना है। दूध और पानी है तो पानी हमने मिला दिया उसमें, दूध अनचेंज रहा उसमें, दूध में उसमें परिवर्तन नहीं हुआ। तो जिसमें परिवर्तन नहीं हुआ है उसको हम इक्वल रख के उसमें 100% निकाल लेंगे, भाई उसका आंसर हो जाएगा। आसानी से क्वेश्चंस करने हैं हमें, लेंदी मेथड से नहीं करने हैं, टाइम को हमें सेव करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सारे आपके नए टाइप के क्वेश्चन हैं आपके, और इस माध्यम से हम रिवीजन भी इसका करते चलेंगे। हर टाइप के क्वेश्चन में कवर करेंगे। चैनल पर अगर आप लोग पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। चलो नोट कर लीजिए, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। जल और नमक के घोल में 5% नमक है, 60 किलोग्राम विलयन घोल, ठीक है, विलयन का मतलब घोल से सॉल्यूशन में कितना शुद्ध जल मिलाया जाए कि घोल में नमक की मात्रा 3% रह जाए। अब देखो मैंने क्या बताया, उस चीज का यूज करेंगे जो चेंज नहीं हो रही है। इसमें क्या मिलाया जाए, कितना शुद्ध जल मिलाया जाए। तो चेंज क्या हो रहा है, जल ही तो चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, किसका यूज करेंगे हम, नमक का यूज करेंगे। देखिए कितना था 60 केजी था, यानी कि इसमें जो नमक था वो 5 था और जो पानी था वो कितना हो गया 95% आपका। ठीक है 60 केजी में, तो ये कितना हो गया, तो ये कितना हो गया 5% से ये कितना हो गया 3, तो ये कितना हो गया 57 केजी हो गए। ठीक है 6 पंजे 30% निकाल 3 केजी। अब ये कितना हो गया 3 केजी। अब उसमें अगले उसमें क्या कह रहा है कि ये 3% रह जाए, तो ये कितना रह गया 97% रह गया। यानी कि चेंज किसमें हुआ, इसमें चेंज हो गया, लेकिन नमक क्या रहा है उसका 3% है। पानी को हम मिला रहे हैं, पानी को क्या कर रहे हैं मिला रहे हैं, तो पानी को जब मिला रहे हैं तो चेंज हो गया ना कंडीशन इसकी, लेकिन ये अनचेंज रहा। इसको मिलाने से इसके चेंज तो हुआ, लेकिन जो उसकी मात्रा थी उसमें उतनी परसेंटेज में कमी हो गई। तो यानी कि ये दोनों क्या होंगे आपस में बराबर। जब इस चीज को मिला रहे हैं तो इसको मिला रहे हैं तो इसकी क्वांटिटी चेंज हो जाएगी, लेकिन इसकी क्वांटिटी सेम रहेगी। तो इन दोनों में क्या, इसमें ये क्या रहेगा सेम, तो इसका ही हम यूज करेंगे। तो क्या है 3 केजी निकालना किसका है 100% निकालना है। 3 से 3 की छुट्टी, कितना आ गया 100 आ गया। यानी कि यहाँ कितना था पहले 60, अब कितना हो गया 100, तो इसका अंतर कितना आएगा, यही तो मिलाया होगा आपने, था कितना 60 हो कितना गया 100, तो अंतर कितना आ गया है 40 का ही तो अंतर आ गया हमारा। तो यही क्या करेंगे, यही पानी को हम मिलाएंगे, तो शुद्ध जल को मिलाएंगे। तो कितना जल मिलाएंगे 40 किलोग्राम इसका हम जल को मिलाएंगे इसमें। ठीक है देखो 60 केजी था आपका, 60 से कितना हुआ 5%, ये कितना हुआ 95%। सॉल्व करा इसका 5% का मतलब 3 किलो,
तो यानी कि 60 में से 3 तो 57 ही होगा। अब क्या हुआ, इसमें पानी मिला रहे हैं तो पानी मिलाएंगे तो पानी चेंज होगा, ये सेम क्वांटिटी रहेगी, इसे का चेंज नहीं कर रहे हैं, इसे नहीं मिला रहे हैं, तो कितना रहेगा 3%। ये बढ़ गया, ये बढ़ के 95 से कितना हो गया 97 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें चेंज हो गया, इसमें चेंज नहीं होगा। इसी का हम यूज करेंगे 3 केजी और ये 3%, 3/3 गुणा 100, 100 केजी हो गया। अब कितना था 60 था, अब कितना हो गया 100। ये अंतर जो है वही हमने पानी इसमें मिलाया हुआ है, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन तक आप लोग देखें, सारे क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं और लास्ट वाला जो क्वेश्चन है उसको जरूर देखना आप। ठीक है, वो क्वेश्चन अभी लेटेस्ट ही आपका एग्जाम में आ चुका है। ठीक, नोट कर लीजिए आप। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है आपसे, आपके सामने अगर आपने 1-2 एग्जाम दिए होंगे तो वहां पे पूछा गया होगा। कंफ्यूजन रहता है इसमें, ये सवाल को किस तरीके से करें। तो आप सीधे सीधे देखिए, इसमें कुछ नहीं करना है। यहाँ के लिखा है 40% की वृद्धि है, क्या है 40% की वृद्धि है। तो इसमें जब वृद्धि है तो इसमें एक सूत्र याद रखेंगे, 100 प्लस आर इंटू 100। बस ये सूत्र लगाएंगे, आर क्या हो गया, ये आपका आर हो गया, आर अपॉन 100 प्लस आर कितना हो गया आपका, आर की जगह 40 रख दो, 140 हो गया इंटू 100, 0 से 0 की छुट्टी, 2 बार में गया 7 बार में गया, 200/7%, या फिर दो कितना हो गया, 2 7 14, 6। ठीक है, इतने प्रतिशत की कमी आपको करनी पड़ेगी। ठीक है ना। अगर इसमें पूछ लेता है कि कमी हुई है, क्या करें, कमी होगी, तो कमी के लिए आपको सूत्र लगाना है आर अपॉन 100 माइनस आर इंटू, भाई क्या कह रहा है कमी, यहाँ पे कह रहा है वृद्धि, वृद्धि कह रहा है तो प्लस, जब किसी चीज को ऐड करोगे तो वृद्धि होगी ना, तो वृद्धि के लिए प्लस लगा दोगे। अब यहाँ पे कह रहा है 40% की कमी, जब वो आपसे कहे कमी तो कमी में क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, आर क्या होगा, प्रतिशत में दिया होगा, ये आपका क्या होगा, रेट होगा आपका, ये क्या होगा आपका, रेट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जाएगा, आगे भी पूछा जाएगा, पूछा भी गया है। आप लोग इसे नोट करिए और इसको इंपॉर्टेंट कर दीजिए। नॉन मैथ वालों के लिए ये जो सूत्र मैंने बताया है, ये ऐसा बता दिया मैंने कि ये सवाल अगर आप पूछोगे कि सर कोई 10 क्वेश्चन बता दीजिए जो एग्जाम में आने वाले हैं, तो उन 10 में से एक क्वेश्चन ये वाला होगा। बैंक का एग्जाम हो या आने वाला आपका पैट का एग्जाम हो, इन सब में यही क्वेश्चन रिपीट होगा। ठीक, नोट कर लीजिए आप। चीनी के रेट में 10% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति 1320 में 4 किलो चीनी कम खरीद पाता है। तो मूल्य वृद्धि से पूर्व चीनी का रेट बताना है आपको। ठीक है, अब कितने बढ़ रहा है, 4 किलो चीनी कम खरीद पा रहा है, कितने में, 1320। तो सबसे पहले 1320 निकाल लो 10%, 1320 का 10% आप लोग निकालोगे सबसे पहले, यानी कि 132 रुपए में आप 4 किलो चीनी कम खरीद पा रहे हो। पहले 132 रुपए की 4 किलो चीनी और ज्यादा खरीद पाते हो, अब क्या खरीद पा रहे हो, 132 में 4 किलो चीनी कम, यानी कि 1 किलो चीनी का मूल्य आप निकालोगे तो कितना हो गया, 132/4, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 33 किलोग्राम। ठीक है, 33 रुपए पर केजी के आपको देने पड़ते। ठीक, अब उसने क्या पूछा, ये तो इस समय का रेट है, यानी कि पूर्व का जो रेट है वो हमें पता करना था। तो पहले का जो रेट था यानी कितना बढ़ा, 10% बढ़ा, यानी कि 110 हो गया। उसका टोटल, कोई भी चीज खुद में क्या होती है 100%, तो उस समय कितना था 100, सॉल्व कर दो, जातिया 33, यानी कि कितना रुपए, 30 रुपए पर केजी इसका आंसर। कितना इजी है कंसेप्ट। ठीक है, आसानी से आप लगाओगे आ जा, कुछ रटना नहीं है। तो रिवीजन क्लास में मैं ज्यादा एक्सपीरियंस पढ़ा चुका हूं। ठीक है, और डिटेल में देखने के लिए आप वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी, देखिए 10% है ना, तो 10% वृद्धि हो रही, तो 1320 में 4 किलो क्या करता है, कम खरीद पाया। तो सबसे पहले 1320 का 10%, यानी कि 132 रुपए में वो 4 किलो चीनी और खरीद पाता, लेकिन क्या कर पा रहा है, कम खरीद पा रहा है। तो 132 किसके बराबर होगा, 4 किलो के बराबर होगा। 1 किलो चीनी का मूल्य 33 रुपए। अब
तो 33 रुपए, तो पहले कितने का होगा, तो 110 बढ़ के बढ़ने के बाद कितना हो गया, 110% हो गया, और पहले का 100% यानी कि 33 आपका था, 33 गुणा 100 बटे 110, सॉल्व करो, आंसर आपका 30 की। तो कितने रुपए बढ़ गया उसका, अगर आप 33 से 30 से 33 हो गया, 30 से कितना हो गया, 33 हो गया, यानी जिसके रेस्पेक्ट में बढ़ते हैं 30, कितने रुपए बढ़े, 3, सॉल्व कर दो, कितने रुपए बढ़ गए, 10% ही तो बढ़े, देख लो आप। ऐसा कर दिया इसका तरीके से, ठीक है, नोट कर लीजिए आप। एक त्रिभुज के आधार को 16 सही 2/3% बढ़ाया गया और ऊंचाई को 10% घटाया गया, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, सबसे पहले देख लो, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 2 गुना आधार गुना ऊंचाई, यानी कि 2 डायमेंशनल है। क्या है, 2 डायमेंशन, मतलब 2 साइड आ रही है उसकी, एक क्या आ रही है, इसकी ऊंचाई आ रही है, बेस आ रहा है आधार, बेस और ये हाइट आ रहा है, ठीक। अब ये क्या आ रहा है, बढ़ाया गया, यानी कि ये सॉल्व कर लो, 16 48 और 2 50/, और ये घटाया गया 10% घटा दिया इसे, ठीक। तो हम यहां पर किसका यूज करेंगे, नेट इफेक्ट का यूज करेंगे। किस नेट इफेक्ट का फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन, यहां पे ये क्या है x और ये क्या है y की तरह, जो बढ़ा है उसे प्लस, जो घटा है उसे माइनस में। तो x ये कितना हो जाएगा 50/3 माइनस 10 प्लस कितना हो जाएगा 50/3 गुणा माइनस 10/100, ठीक है। 50 ये कितने बार में जाएगा, 5 बार में, ठीक है। इसे सॉल्व कर लो आप, तो कितना हो गया आपका ये 50/3 10, और ये कितना हो गया माइनस 5/3। एलसीएम इसकी 3 से गुणा कर लो, यहाँ 3 से भाग कर दो, एलसीएम 3 हो गया इसका, ये कितना होगा 50, ठीक, 50 माइनस 30, तो हो गया कितना हो गया 50 में से 35/3, तो कितना हो गया ये 15/3, 5% में आया या माइनस में, तो ये आया आपका प्लस में, यानी प्लस का मतलब वृद्धि होगी इसके इसके क्षेत्र 5% की वृद्धि होगी इसमें, ये आपका नेट, ठीक। तो जो 2 डायमेंशनल है तो उसको क्या करेंगे, 2 डायमेंशनल करेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस जो मैंने बहुत क्वेश्चंस कराए हैं आपको, प्लेलिस्ट में आके देख लो आप एक बार, और वहां पर जो 3 डायमेंशनल कराए हैं क्वेश्चंस, तो एक बार आप वहां जाके देख लो, आराम से मैंने पूरा कंसेप्ट बताया है, ठीक। तो जिसमें मैंने इसमें फिर से बता देता हूं मैं, 2 डायमेंशनल है तो इसको एक बड़ा है तो सॉल्व कर लिया, y कितना हो गया आपका माइनस में होगा, क्यों, क्योंकि ये घट रहा है, जो घटेगा उसे माइनस में, जो बढ़ेगा उसे प्लस में, नेट इफेक्ट का एक्स वाई अपॉन 100। अब ये सॉल्व कर लिया आपने, एक्स की जगह वैल्यू पुट कर दी, जो है आपका आंसर आपके सामने, ठीक है। इसे एक बार आप ध्यान से देख लो, तो डिटेल में देखना है तो प्लेलिस्ट परसेंट दे दूंगा, आप देख लेना। देखिए आप क्वेश्चन को, 5 घोड़े और 10 गाय का मूल्य 40,000 रुपए, यदि एक घोड़े का रेट 20% बढ़ जाए, एक गाय का रेट 10% बढ़ जाए, तो अब रेट 45,200 हो जाए, तो गाय का रेट बताइए, एक गाय का रेट बताइए कितने, एक गाय का, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन को आराम से देखो आप कि कितने से कितना हो गया, 40,000 से कितना हो गया 45,200, तो कितना बढ़ गया ये 200 रुपए बढ़ गया, कितने से 40,000 से, कितने परसेंट बढ़ा हमारा 1 2 3 4, तो 13 चौका 13% बढ़ गया। अब देखो ये हॉर्स हो गया, ये काऊ हो गई, घोड़े का कितना बढ़ रहा है, बढ़ रहा है 10, ओवरऑल कितना बढ़ रहा है 13, इनका डिफरेंस देखो कितना हो गया, इसका कितना बढ़ गया 3, 3 घोड़े के लिए 7 का, टोटल के लिए कितना यूज करेंगे 10 का। अब देखो टोटल के लिए 10 का यूज करा, अब कितने से बढ़ रहा है, बढ़ रहा है आपका, ठीक है। अब पूछा किसके लिए, गाय के लिए पूछा है, तो गाय के लिए कितना है, तो 7 चौक
28 28,000 रुपए। 28,000 रुपए ये टोटल गाय का रेट है, इसीलिए मैं ऑप्शन में दिया होगा तो आप ये लगा दो खटाक से, लेकिन यहाँ पूछा है एक गाय का, यानी कि टोटल कितनी गाय है 10, तो 10 से क्या कर देंगे भाग कर देंगे, तो एक गाय 2800 रुपए। कितना रुपए हो गया 2800 रुपए। ठीक है, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। मैंने काफी क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करी है, जो क्वेश्चंस 2-4 रह गए उनको हम अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।